Very good morning, friends. Today is Sunday, so we are recording the video for you. 28th ऑफ सितंबर को एग्ज़ाम अनाउंस हो गया है चंडीगढ़ जेबीटी का। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आईसीटी में आपको प्रॉमिस किया था कि हम आईसीटी के बहुत सारे नए क्वेश्चंस करेंगे, नए टॉपिक्स की थ्योरी भी पढ़ेंगे, और कोई भी पॉइंट की आपकी नीड हुई कि सर ये वाला टॉपिक स्टडी करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं, आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। ज़्यादा टाइम हम नहीं किल करेंगे, ना ही तो वीडियो में, क्योंकि समय बहुत कम है। और पहले वाले वीडियो में टोटल 34 क्वेश्चन करवा चुके हैं, प्लीज़ उसको वीडियो को देख लीजिएगा। और आईसीटी और टीचिंग हम मानते हैं कि टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसको आपने ये नहीं सोचना कि हमारे पास सर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो हमारे लिए इजी होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। इसीलिए कल जो वीडियो बनाया था उसमें आईसीटी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी इनिशिएटिव्स थे उनके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था। हाँ जी, सीपीयू, रैम, रोम, एलसीडी, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं, ज़्यादा समझ पा रहे हैं, तो आप सीपीयू, रैम, रोम, एलसीडी इसका साथ साथ ऑप्शंस लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जब वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा तब आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए कौन सा फंक्शन इसके साथ आ रहा है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आंसर आपको मिल जाएंगे। सीडीपी डिकोड टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये वीडियो आप असेस कर लीजिएगा। रैंडम असेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर हमें ओएलईडी का भी पूछा गया है, लाइट मीटिंग डायोड का भी पूछा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज दैट इज नॉट रेज्ड व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो क्या हम इसको इसके साथ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सो कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, सी को 4 के साथ टच कर सकते हैं। इट मीन्स हमें अब यहीं पर देखना है कि क्या है, ए और बी तो चला गया है हमारे पास। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होने फ्लैट स्क्रीन मोनीटर, क्या हम एलसीडी को इससे साथ जोड़ सकते हैं, क्या ओएलईडी को साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, डी का 1 दिया हुआ है, इट मीन्स हमें इस ऑप्शन को ही चूज करना पड़ेगा, सी वाला रॉन्ग हो गया। और जो एक्रोनिम्स कह लीजिए या फिर एब्रीवेशंस कह लीजिए या फिर इसको आप फुल फॉर्म कह लीजिए, ये आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे। या फिर क्या हो सकता है, आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको डिजिटल इनिशिएटिव जो हैं उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी पूछी जाएगी वहाँ पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं आपके लिए लिखना चाहूँगा, तब तक आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर के बारे में पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, यूटिलिटी सिस्टम क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ आएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको सारी जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, इन चारों वर्ड्स का कई मेरे तो रिवीजन हो गई, रिवीजन भी हो रही है आपकी। हार्डवेयर दैट अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन दी पेरिफेरल डिवाइसेज एंड दी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हार्डवेयर है जो पेरिफेरल डिवाइसेज कौन से होंगे जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का भी क्वेश्चन रहता है। सॉफ्टवेयर दैट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेज एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बाहर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ड्राइवर होता है। हार्डवेयर दैट अलाउ द यूजर्स टू कंट्रोल, अब डिवाइस ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर का पार्ट है या फिर सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करेगा। तो हमारे पास कि डिवाइस ड्राइवर्स हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइसेज एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आप डेफिनेशन भी समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको स्किप किया गया है, ये स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। आप नंबरिंग के ऊपर नहीं जाइएगा क्योंकि हम PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरी फुल फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी। वेब ब्राउजर इज यूज टू रीड HTML पेज एंड रेंडर इट। टिम बर्नर-ली क्रिएट्स दी फर्स्ट वेब ब्राउजर। अब ध्यान से एक बार प्लीज सुनिएगा, थोड़ी थ्योरी इसमें है। मोजिला वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट रिपीटेड है। टिम बर्नर-ली ने www बनाया या W3 बनाया, कब बनाया, 1991 में बनाया, 2 में बनाया, 5 में बनाया, इस तरीके से। या फिर एक और पर्सन है रे टॉमिल्सन, जो इनके साथ ही काम कर रहे थे, रे टॉमिल्सन, TOMIL।
या फिर मेल के रिगार्डिंग था, या डगलस एंगलबर्ट हैं जिन्होंने माउस बनाया, इस तरीके की इन्वेंशंस को भी पूछा जा सकता है। उसका वीडियो मैं आपके लिए बिल्कुल बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे या रील के फॉर्मेट में बना देंगे, जैसा आपको ठीक लगे। सो आगे हमें पूछा गया कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। सो हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू है, दैट इज पी एंड क्यू। इट इज़ ए HTML पेज जिसको हम रेंडर कर रहे हैं, और टिम बर्नर-ली थे जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, WW3 वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं, और ये मोजिला फायरफॉक्स जो है वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया। आप इसका कमेंट करके बता सकते हैं किसने ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र वेब पेज लिख लीजिए, वैसे आ जाएगा आगे। वेब ब्राउज़र वेब पेज के रिगार्डिंग काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और लास्ट ईयर वाला पेपर हमने सॉल्व कर दिया, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसमें ये वीडियो है। फिल अप द ब्लैंक्स भी पूछा गया है, दो फिल इन द ब्लैंक्स थे। इट इज़ यूज टू असेस द इंटरनेट सर्विसेज रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, क्या वहाँ से आएगा। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट द वेबसाइट इज़ द मास्टर पेज। जो सबसे पहला पेज देख रहे हैं, क्या वो मास्टर पेज होगा, या वो वेब पेज होगा, या फिर एक और ऑप्शन आता है जी, क्या वो होम पेज होगा। तो यही चीज़ें फंसाने वाली हैं। सो हमारे पास क्या है, वेब ब्राउज़र आर यूज टू असेस द इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। जो फर्स्ट पेज होगा वो मास्टर पेज नहीं होगा, दैट इज़ द होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग द असेंबलर। आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। कैसे आया था, इंटरप्रेटर की फॉर्म में पूछा गया, ऑप्शन दिया गया कि कंपाइलर तो नहीं है जिसने प्रोग्राम कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए PYQ बेस्ड ही हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। सो डोंट गो फॉर द नंबरिंग। हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी, लो लेवल लैंग्वेज हैं, या फिर हम कहते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इट इज़ यूज टू क्रिएट द वेब सर्वर। क्या वेब सर्वर के लिए चाहिए होगी, या जो वेब लैंग्वेज है उसके लिए चाहिए होगी। सो हमारे पास HTML तो हम वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्टेड हो रही है, नहीं कन्वर्ट होती, असेंबलर से नहीं होती, दैट इज़ गिवन बाय द इंटरप्रेटर ही कन्वर्ट उसको करेगा। ये तो लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक नया सिस्टम है जो हमारे पास क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है कि बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। तो इस तरीके से आपने इन ऑप्शंस को चूज़ करना है। अब ये पूछा गया है कि डेसिमल नंबर इज़ लार्जर दैन दी ऑक्टल नंबर 23। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें समय दीजिएगा, मतलब 10-20 सेकंड और ज़्यादा लगेंगे नॉर्मल। अब डेसिमल नंबर ऑफ 23, ये लाइन मैंने पॉइंट के लिए बनाई कि यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है जी। मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या ऐसा है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 250 बन जाएगा। जो लास्ट वाला ज़ीरो है ये डिपिक्ट कर रहा है, जो इसमें लास्ट वाला ज़ीरो, मैं डिफरेंट पेन से कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला ज़ीरो ये आ गया, ठीक है जी। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है इसको 250, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.500, ठीक है। ज़ीरो आ गया, ये वाला ज़ीरो आ गया, तो अगर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास जो ये लास्ट वाला बच गया, दिस इज़ 1। तो ये तो हमारे पास डेसिमल की वैल्यू के लिए बता रहा है। सो डेसिमल नंबर ऑफ 23 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑक्टल नंबर पूछा है, लार्जर देन दी ऑक्टल नंबर 23 का अगर डिवाइड करेंगे, कहाँ से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल नंबर पूछा है 8 से करेंगे जी। इसका अलग वीडियो बनाएंगे, बट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है जी। 8 तो 24 होंगे, यहाँ नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी। 2 हम कहाँ लिखेंगे, साइड में, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास कितने बच गए जी, 7 बच गए। अब यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लायर है, हाँ जी, तो हमारे पास टोटल क्या है जी, 23 इज़ देयर। दोबारा से करते हैं, तो जो मल्टीप्लायर होगा वो यहाँ रहेगा, 8 2 ज़ा हमारे पास 16 आ गया है। सो हमारे पास जो डेसिमल बच गया वो कितना बच गया जी, जो फ्रैक्शन बाद में बच गया रिमाइंडर, दैट इज़ 7। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 इसका कोड है। ये बोला गया कि डेसिमल नंबर 23 इज लार्जर, सो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी हैव इज़ दी क्यू इज़ ओनली द राइट आंसर। ये तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो इसका रिजल्ट आया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, जब तक 1 नहीं आता तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऑक्टल नंबर 8 से डिवाइड होता है, ये 2 से निकलेगा, 2 से इस तरीके से, इसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, समझ गए जी। हाँ जी,
12 नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग टास्क मैनेजिंग सॉफ्टवेयर और स्टोरेज हैंडलिंग कम्युनिकेशन विद दी पेरिफेरल्स। अभी आपसे बात हुई थी कि पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ हैं। अभी इसका देखो दोबारा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, तो हमारे पास क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही सारी चीज़ें काम में आएंगी। कंप्यूटर भी है, टास्क भी है, मैनेजिंग स्टोरेज भी है, सारे काम हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपसे सवाल किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेट बेस्ड है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरीके की वर्डिंग आपसे पूछी जा सकती है। साइबर सिक्योरिटी भी जो है वो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में जो साइबर सिक्योरिटी है, VirusOx is untrue virus warning email when you receive a VirusOx such as the below. What is the appropriate action? Subject warning है, डिटेक्ट हुआ है जी, फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क, री इंस्टॉल ऑल दी सॉफ्टवेयर्स इमीडिएटली। क्या इग्नोर करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, या फॉरवर्ड करना चाहिए, या फिर जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो नज़र आ रही है। सो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये क्या हो सकता है हमारे लिए, कोई स्पैम मैसेज हो सकता है, अनसॉलिसिटेड ईमेल हो सकती है, कोई भी हमसे गलत क्लिक करवाया जा सकता है, क्योंकि क्या लिखा हुआ, वार्निंग ईमेल हमारे पास वायरहॉक्स की तरह आ रहा है। द फॉलोइंग इंडिकेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट्स। फॉर्मेट का क्वेश्चन रहता है, जैसे VAB का पूछ लिया, म्यूजिकल इंटरफेस का पूछ लिया, MIDI, प्रोटोकॉल्स का पूछ लिया, कल की क्लास में बताया था, माइम प्रोटोकॉल है, POP प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल है, बहुत सारे क्वेश्चन है, IMAP प्रोटोकॉल है। अगर इसके बारे में जानते हैं तो भेज दीजिए, व्हाट्सएप का भी इसमें यूज़ होता है, ईमेल में भी यूज़ होता है। डिवोटेड एक्सक्लूसिव टू दी ग्राफिक फाइल्स फॉर्मेट, क्या टिफ है, XLS, PNG। अब ये तो एक्सेल फाइल का है, PNG है, GIF है, JPG है। अब इनका एब्रीवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब HTML वाला तो नहीं आएगा, कट कर दें, ये वाला भी कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ डॉक जो है हमारे पास क्या है, वर्ड फाइल है। वी हैव लेफ्ट विद दी B ऑप्शन। ठीक हो गया जी, इसकी फुल फॉर्म भी प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको डाला गया। इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन हमने कल के क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग technology related to information collaboration such as computer and internet. The gap between people with the effective access to ICT very limited और no access at all is called digital divide। ये वर्ड भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि घर में कुछ के पास 4G होगा, किसके पास 5G होगा। अगर सबके पास 5G, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, सबके पास 5G की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कंपनीज कुछ भी कहती रहें, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल 4G पे ऑपरेट कर रहे हैं। अलग अलग एरियाज में भी दिक्कत है। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज ओनली दी क्यू स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ तो ये वाला गलत ही हो गया था ना जी, फुल फॉर्म गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GIF, JPG, BMP आर एक्सटेंशंस फॉर द इमेज डेटा। ऐसे वर्डिंग प्लीज़ देखिएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको, CDP में भी, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कीवर्ड्स को ध्यान देना है, सो दैट एग्जाम में गलत ना हो। PNG का फुल फॉर्म क्या है, क्या पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स है। तो हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। इसका आप होमवर्क वाइज हमें, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं कि सर ये वाला आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, अ पिक्सल इज द स्मॉल रिजोल्व पार्ट ऑफ द पिक्चर। एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे कॉपी पे, PPI, DPI। PPI हमारे पास है क्या, पिक्सल पर इंच है, ये डॉट्स पर इंच है। अब डॉट्स पर इंच हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंटर के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब पिक्सल हम कैमरा के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होगा क्या। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज बोथ P एंड Q आर दी राइट वन। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, अ पिक्सल स्मॉल रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डाउनलोडिंग। ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज लॉगिन इन, जो मैंने POP की बात करी कि ईमेल में यूज़ होता है, POP3 बोल देते हैं वैसे कई बार इसको। सो वी हैव लेफ्ट विद दिस इज डाउनलोड। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल के रिगार्डिंग या तो प्रोटोकॉल वाइज क्वेश्चन आ सकता है या फिर
ब्लाइंड कार्बन कॉपी जैसे हम लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं राम जी, एक लिख लेते हैं श्याम, एक हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं राहुल। अब राम जी ने मेल कर दिया, किसको कर दिया, श्याम जी को भी कर दिया और राहुल को भी कर दिया, दोनों इनके बड़े भाई हैं, या ऑफिस में कुलीग्स कह सकते हैं, नाम तो सबके होते ही हैं, ठीक है जी। तो अब अगर बीसीसी है, अगर राम जी ने बीसीसी किया कि श्याम जी आप देखिए और राहुल जी को, तो बीसीसी होगा जी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी को सबके बारे में पता होगा। जैसे बीसीसी हमने लिख दिया यहाँ पे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिख दिया इनको कि बीसीसी ये है, अब इनको पता होगा सबके बारे में। 2 तो करा ही है, 2 इनको भी करा है, ठीक है जी, इनमें भेजा है कि इनको चले जाए, या फिर कार्बन कॉपी मेरे को कर दिया कि कार्बन कॉपी है, प्रोफेसर साहब को कार्बन कॉपी कर दे रहे हैं सीडीपीडी कोड में, ठीक हो गया जी। सो डिपेंड यही करेगा कि हम किस चीज़ को चेक कर रहे हैं। बीसीसी के बारे में किसी को पता नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, लिखा ना सेंड एन ईमेल टू अ थर्ड पार्टी, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ आईडी फॉलोड बाय, क्या ये साइन होता है क्या ईमेल आईडी में। सो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। डेफिनेटली ये वाला रॉन्ग है, ये वाला हमारे लिए क्या है जी, करेक्ट है, टू अ थर्ड पार्टी। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 होगा, सीसी होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने कभी देखा नहीं है, तो क्लिक करके पता चलता है 2 सीसी कार्बन कॉपी, कि मैंने 2 आपको भेज दिया u@gmail.com में, कार्बन कॉपी मैंने अपने सीनियर को लिख दिया, बीसीसी में लिख दिया जी सीडीपीटी कोड को कि जी इनको गया है, बट ये पता नहीं चलेगा बीसीसी के बारे में कि इनको गया है, बट इनको सबके बारे में पता होगा। इंफॉर्मेशन और कम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड एज मल्टीफेसेट। अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज स्पैम, जिसकी बात हम अभी कुछ मिनट पहले करके आए थे। सो बी इज़ द राइट वन। यहाँ पर जो एनिमेशन होगा वो मल्टी फैसेट में नहीं आएगा। RFID का क्वेश्चन जस्ट अभी UGC का एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें RFID से पूछे गए, और एक में तो पैराग्राफ भी पूछा। जब आप कहोगे सर या हमारा पेपर तो सर JBT का है, तो कंप्यूटर तो सबके लिए सेम है ना जी, कंप्यूटर भी सेम है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, सब चीज़ें सेम है, स्टैटिक पार्ट होगा ना जी। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबके लिए सेम है, हाँ जी, लेवल का डिफरेंस हो सकता है, बट RFID भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सो इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू दी ऑब्जेक्ट। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज़ किया जाएगा। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और कार्स पर भी अटैच होता है। द इंटरनेट बिगन विद द डेवलपमेंट ऑफ, ये कल भी हमने बात करी थी, इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और हमने एक्स्ट्रानेट की बात भी करी थी, या एक्सनेट की बात भी करी थी, एजुकेशन के रिगार्डिंग है, एरनेट ERNet की बात करी थी, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि इंटरनेट क्या कंपनी अपने अपने के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर जो कंपनी के सप्लायर्स हैं वो सारा यूज़ कर रहे हैं। सो जो शुरुआत हुई, ARPANET की शुरुआत हुई, कल भी हमने डिस्कस किया वीडियो में, 1962 में आर्मी के द्वारा यूज़ किया गया, बाद में हैंड ओवर कर दिया गया, कि आप इसको देख सकते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और यूजनेट क्या है हमारे पास, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम। सब चीज़ें आपको बता दी हैं, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है जी, जो 28 तारीख को पेपर होने वाला है आपका, उसमें ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नेटवर्किंग के अंदर आता है। टॉपोलॉजी वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं, जो पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे हॉटस्पॉट का एग्जांपल लिख सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें प्रॉपर्टीज़ वाइज पूछा जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वाइड एरिया नेटवर्क है, अदरवाइज ये इस तरीके से भी पूछा जाता है। एक CAN भी होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, बहुत सारे होते हैं, ठीक हो गया जी। पैन का एग्जाम्पल लिख दिया, USB, फायर वायर, एप्पल डिवाइसेस, LAN, वाईफाई, इथरनेट, मैन, टेलीविजन और वी कैन सी इंटरनेट एक्सेस। WAN इज़ दी जोग्राफिकल वाइज होता है इंटरनेट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर, ठीक है जी, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ नॉट वाला क्वेश्चन कभी कभार पूछा है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट कौन से नहीं है, या फिर एक क्वेश्चन आपके
इसमें पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या फंक्शन है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन लिया गया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पब्लिशर एक्सेल, विंडोज़, MS ऑफिस की बात कर रहे हैं, पब्लिशर इज़ ऑल्सो देयर, एक्सेल इज़ ऑल्सो देयर, पावर पॉइंट, लेकिन विंडोज़ एक डिफरेंट सिस्टम है। ठीक हो गया जी। ये सारे फंक्शन आप प्लीज़ याद रखिएगा। टोटल हमारे पास 132 स्लाइड्स हैं इस फाइल में। सो वी हैव कवर टिल 45, हम इसको 60 तक कवर करेंगे। क्वेश्चंस आप काउंट कर लीजिएगा। हाँ जी, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। URL वाइज मोजिला फायरफॉक्स क्या है, HTTP क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो यहाँ एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे गूगल है और गूगल क्रोम है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। अगर मैं सर्च इंजन जहाँ पर हम चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सर्च इंजन ये है, ये हमारा वेब ब्राउज़र का पार्ट है, जैसे ये है। क्लियर जी, ये वेब ब्राउज़र का पार्ट है गूगल क्रोम। गूगल तो एक सर्च इंजन है। आप और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, AOL का एग्जांपल लिख सकते हैं, याहू का एग्जांपल लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ का एग्जांपल लिख सकते हैं, और उसके बाद जस्ट डायल का एग्जांपल लिख सकते हैं। यूट्यूब भी हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट का हमारा क्या है, बी है। सो ये वाले तो जले जाने चाहिए। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है जी। सो हमारे पास जो आंसर बचा यही वाला। और थर्ड ये क्या है, URL का ऑप्शन भी पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लो जी, आ सकता है सामने क्वेश्चन आपके, इट रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ वेब ब्राउजर ऑन द वेबसाइट इज होस्टेड। क्या वो एड्रेस है जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन ब्राउजिंग ओवर द इंटरनेट द प्रोटोकॉल यूज इन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर ये वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। जिस भी एग्ज़ाम में, अगर मैं CET की बात करूँ हरियाणा में, वहाँ पर भी पूछा गया था ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आपको बार बार मैं समझा चुका हूँ कि क्वेश्चन की वर्डिंग और क्वेश्चन की फॉर्मेट को हमें समझना होता है। सो बोथ आर दी करेक्ट वन। लो जी, कल ही बात करी थी हमने वेब 1.0, इसका तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा आपके लिए। वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये आपको आ सकता है जी, क्वेश्चन आ सकता है जी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में। यूजर्स टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड शेयर द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, या फिर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IOI, इस तरीके से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज वेब 2.0। इंटरनेट इज बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क where pages written in HTML do not support hyperlinks. So we have, so ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, हमने बात करी इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है जी, अभी हमने करा था वैन का। ये भी गलत है। हाँ जी, टेक्निकली बोथ HTTP आर सेम, बट यहाँ पर क्या है, सिक्योर है। ये क्या वेब ब्राउज़र है, देख लीजिए। प्रोटोकॉल की बात हमने अभी करी थी। सो हमारे पास क्या, दोनों ही फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपसे बताया था कि सर्च इंजन है या ये वाला सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम तो हमें पता है कि फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, या अब कुछ और बन गया है। सो ओपेरा जो हमारे पास है, हमारे पास वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन, दोनों चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट अभी गूगल और गूगल क्रोम का एग्जाम्पल लिया था। तो जो बिंग हमारे पास है वो क्या है जी, हमारे लिए एक सर्च इंजन का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, BING को हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट का C है, सेकंड का A है, और ओपेरा हमारे पास क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 30, एक दो स्लाइड्स और करते हैं जी। इनक्रिप्शन लेयर इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द OSI मॉडल। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बट हम इसको मना नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। कुछ तो कहेंगे कि यहीं से आएगा, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इसके एड्रेस का क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल ये वाला जो एड्रेस है फॉर्मेट सही है, या फिर ये 2 से 255 मतलब 2⁸ पूछा जाता है, कि IPv4 या फिर IPv6, इस तरीके से। ठीक हो गया जी। सो वी हैव बोथ आर दी
wrong ones. Next, SNMP provides facility among different hosts. FTP is the network protocol used between the client and the server. अभी बताया था फाइल ट्रांसफ़र है, SMTP का बताया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने SNMP दिया हुआ, नॉर्मल दिया हुआ, बट हमने वर्ड कुछ और किया उसमें. सो हमारे पास क्या है, सिर्फ ये है, लेकिन यहाँ पर क्या था, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. टेक्स्ट, ठीक है जी. हाँ जी. द डेटा दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट इज अदर डेटा इज नॉन एज मेटा डेटा. यहाँ वर्ड एक और आ सकता है, मेटा कम्युनिकेशन भी आ सकता है, आपको मेटा कॉग्निशन भी आ सकता है, क्योंकि आप अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. कॉग्निशन भी पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन भी पूछा जा सकता है. एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट डोमेन नेम. सो दिस वी हैव पी इज द राइट वन. ये नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दें जी होमवर्क के लिए. बिल्कुल, ये हमारे लिए होमवर्क है. एक दो क्वेश्चन और भी दिए हैं. प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और क्या आपके लिए नीड है. नीड मीन्स नीड ऑफ द आवर. वी कैन से कि कौन सा टॉपिक आप स्टडी करना चाहेंगे, और टॉपिक के साथ साथ आप और कौन से क्वेश्चन करना चाहेंगे. क्वेश्चन हम अपनी तरफ से आपको एक्सपेक्टेड वाले और इम्पॉर्टेंट वाले ही कराएंगे. रेस्ट आप हमें बता दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और वीडियोस को अच्छे से देखने के लिए. ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी. संडे है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए. टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए.